हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल पढ़ ही लिया होगा, जो अभी आपकी हाल ही में टीजीटी पीजीटी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया है, उससे रिगार्डिंग मैंने टू थ्री वीडियोस और बनाई है। एक वीडियो में ये बताया था कि आप कैसे कैसे फॉर्म भर सकते हैं, कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, है ना। आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे लेना चाहिए, आपके डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे, आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, आप बालिका वर्ग के लिए क्या बेस्ट है, किस ऑप्शन में फिल करें। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं सबका लिंक दे दूंगी, आप जाकर देख सकते हैं। और एक उसमें मैंने बताया था कि लास्ट ईयर की कट ऑफ कैसी गई थी, किसमें कितने फॉर्म हुए थे, कितने बच्चे एक सीट के लिए लड़ाई कर रहे थे। तो ये सब जानकारी मैंने 2-3 वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दी है। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ चैनल पर जाकर देख लीजिएगा, नहीं तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। तो अब हम अपनी जो मेन बात है उस पर स्टार्ट करते हैं। जैसे इसमें कहा है मैंने, टीजीटी पीजीटी 2022 कैसे करें तैयारी, इसकी संपूर्ण जानकारी। देखो, आप सबसे पहले टीजीटी पीजीटी का सिलेबस देखिए कि सिलेबस में आपको आपको जैसे पता है कि बहुत नंबर ऑफ़ वैकेंसीज बहुत कम है। वैसे इस पर मुद्दा चल रहा है, ये आपकी कोर्ट में भी जा सकती है, जैसे यूपी टेट की कोर्ट में चली गई है। लेकिन अभी जब फॉर्म आ गए हैं तो आप फॉर्म को फिल कर दीजिए, क्योंकि नंबर ऑफ़ सीट्स बढ़ सकती हैं। तो आप उस पर लेट मत कीजिएगा, 20 तारीख तक देख लीजिए कोई बाहर ऊपर से आता है ऑर्डर या नहीं। नहीं तो आप फिल कर दीजिएगा अपना देख के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है। और याद रखिएगा, हिंदी में साथ में संस्कृत को भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मांगा है। अगर आपने नहीं होगा, अगर आपने फिल कर दिया तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। और इसमें है कि कैसे करें तैयारी, कहाँ से करें, कितने नंबर पर सिलेक्शन होगा। तो वही चीज़ है, मैं एक वीडियो में ये बता दूंगी कि जो लास्ट ईयर की कट ऑफ थी वो कितनी गई थी, और कितनी कट ऑफ पे बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, कितने मार्क्स पर उनके सिलेक्शन हो गया था। तो इस बार ये लगा लीजिए उससे 1-2% बढ़ ही जाएंगे, घटेंगे नहीं। आपको पता है, जैसे कहावत है, ऊँट के मुंह में जीरा, जीरा भी बहुत बड़ा होता है। ये तो राही बन गई। इतनी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज बहुत कम है, लेकिन आपको पीछे नहीं हटना, आपको डट के तैयारी करनी है। ये लगा लीजिए, अगर आप टीजीटी मैथ की तैयारी करते हैं तो आप केवीएस की जैसी वैकेंसीज आने वाली है, तो आप टीजीटी केवीएस टीजीटी की भी तैयारी साथ में कर लोगे, क्योंकि उसमें भी यही सिलेबस होता है, बस उसमें थोड़े से और सब्जेक्ट्स ऐड हो जाते हैं। और आप साथ में डीएसएस भी टीजीटी की भी तैयारी कर लेंगे या पीजीटी की भी। तो आपको ये नहीं सोचना कि अरे हमारी तैयारी नहीं है, हम कैसे करें, इतना सारा सिलेबस एक ही। तो आप ये सोचिए, सुपर टेट का तो अभी नहीं पता कि कब होगा आपका, अभी तो उस पर वही चल रहे हैं। तो जहाँ तक है मुझे लगता है कि नेक्स्ट ईयर तक ही होगा। तो आपकी जो अपॉर्चुनिटी है, जो आपके और आ रही हैं वैकेंसीज, तो आप उस पर ध्यान दीजिए, उसको भी रखिए साथ में, लेकिन केवीएस को भी रखिए। टीजीटी से बहुत इजी है केवीएस का, उसमें आपको सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशन ज़्यादा मिलते हैं जो सुपर टेट में ही होते हैं। और इसमें आपको 9 टू ग्रेजुएशन पूरा पढ़ना पड़ेगा। अगर मैथ्स से मैं मैथ्स की बताती हूँ, तो आपके मैथ्स में आपको 9 टू ग्रेजुएशन, आपने लास्ट ईयर का पेपर देखा होगा कि सबसे क्वेश्चंस थे। अब सबसे पहले बात आती है कि स्टूडेंट्स कहते हैं कि ये करते हैं कि हम तो पूरा सिलेबस करके जाएंगे, है ना। आपको इस बार पढ़ने में कमी नहीं रखनी, ये नहीं कि कर लेंगे अभी तो बहुत टाइम है, फॉर्म ही फिल हो रहे हैं। आपको क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत कम है, अब कंपटीशन बहुत हाई होगा, तो अभी से ही आपको जी जान लगानी पड़ेगी। और कैसे करें, अभी कौन सी बुक से करें, तो आप एनसीईआरटी से कीजिए, और जो आपकी रेफरेंस बुक्स आती हैं उनसे करिए, जैसे आर डी शर्मा हो गया, आर एस अग्रवाल हो गया। फिर उनको जब तैयारी हो जाए ऑनलाइन टेस्ट दीजिए। और क्या गलती ना करें, आप क्या करते हैं, सबसे पहले मेन गलती होती है आपका सिलेबस। आप पूरा सिलेबस कर जाते हैं, आपको पता है कभी भी मैथ्स में हम पूरा सिलेबस नहीं कर पाते। आप केवल उन टॉपिक्स को कीजिए जो आपके टॉपिक्स मेन हैं। आप ये देखिए किस किस से, पहले लास्ट ईयर का पेपर देखिए किस किस से ज़्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस किस में है ज़्यादा। तो आप उस टॉपिक को पहले कवर कीजिए। पूरा सिलेबस आपका कभी पूरा नहीं होगा। आपने देखा होगा 9 टू 10 के 35-40 में से क्वेश्चन आते हैं, 11th-12th में से 45 से 50 क्वेश्चन आते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन टोटल 125 होते हैं ना, मैंने बताया था फर्स्ट वीडियो में। ग्रेजुएशन में आपके 10 टू 15 क्वेश्चन आते हैं।
तो आप ये देखिए ग्रेजुएशन का कभी भी आपका कंप्लीट नहीं हो पाएगा कि उसमें मेन कौन से टॉपिक है जिससे हर बार पूछे जा रहे हैं, उन टॉपिक को कवर कीजिए और 9th और 12th का कंप्लीट सिलेबस को कवर कीजिए। चाहे KVS हो, NVS हो, EMRS हो, AEES जो भी निकले हुए हैं फॉर्म, लास्ट ये डेट कल थी, तो उसमें भी इसी टाइप से क्वेश्चन आपसे पुटअप होंगे अगर आप अपनी सब्जेक्ट से फिल करते हो। और NCERT ऑनलाइन टेक्स्ट बुक, तो आपको ये चीज़ देखना पड़ेगा कि पूरे सिलेबस के चक्कर में आप अपना जो तैयार करा होता है वो भी सब मिक्सअप हो जाता है और आपकी तैयारी नहीं हो पाती। इसलिए आप अपना स्ट्रैटेजी बनाइए कि हमें इतना इतना सिलेबस करना है कवर और उस पर टिक करते जाइए। और नेक्स्ट है कि पेपर में भी ऐसे कीजिए। आप क्या करते हैं, हमें सब क्वेश्चन करने हैं, कभी भी मैथ्स के सब क्वेश्चन आप अटैम्प्ट नहीं कर सकते, चाहे उसमें नेगेटिव मार्किंग हो चाहे नहीं हो। तो जो आता है पहले उनको कीजिए, जो बच गए जो नहीं आता उस पर टाइम वेस्ट मत कीजिए। एंड में जब टाइम बचता है तो आप उसको तब सोल्व कीजिए। ये सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी है सबसे। और आप अपनी 9 to 12 तो कंप्लीट सिलेबस कवर कीजिए और ग्रेजुएशन का बाद में जो मेन टॉपिक्स से पूछा जाता है जैसे डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट, ये सारे टॉपिक्स होते हैं जो आप उनसे कवर कीजिए। आपके KVS NVS में तो उनमें से आता है, लेकिन जो DSSB एग्ज़ाम है उसका कोई नहीं पता, वो कहीं भी कहीं से भी दे देता है एग्ज़ाम। कभी अब लास्ट ईयर आपने देखा था, मैंने भी दिया था, उसने पूरा पेपर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन बेस पे पूरा थ्योरम दे दी थी। अब बच्चे तो करके नहीं गए क्योंकि पहले जो पेपर आया था उसमें 9 to 12 के क्वेश्चंस थे, तो वही है। लेकिन जो TGT मैथ्स UP का है या KV का है या नहीं है VS का, ये अपना वही पैटर्न फॉलो करता है, इसलिए आप उसके पैटर्न को फॉलो कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की तैयारी कीजिए। पहले सिलेबस पूरा करिए फिर टेस्ट सीरीज को लगाइए। तो इसलिए मैंने आपको ये वीडियो बना कर दी थी कि बच्चे जो मोटिवेट हो, ये ना करें इतनी सी सीट है हम नहीं भरते, हम फिल नहीं करते, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये चीज़ नहीं है, आप अपनी तैयारी कीजिए, आप फॉर्म फिल कीजिए। उसके बाद अभी तो इस पर स्टेज चला है, हो सकता है अगले साल तक खींच दें इस पेपर को, कुछ नहीं पता हमारी UP गवर्नमेंट का। तो आप अपना फॉर्म फिल कीजिए और अपनी तैयारी में लगिए। हो सकता है नंबर ऑफ वैकेंसीज बढ़ जाए, नहीं तो जितनी है उतने से ही सबर कीजिए। ये सोचिए हम KVS TGT की तैयारी कर रहे हैं। और सुपर टेट के लिए जो बच्चे ये देख कह रहे हैं कि हम TGT की करेंगे सुपर टेट की, अभी सुपर टेट का नहीं पता, आप TGT की हो, TGT के साथ KV की बजाएगी तो आप KV की तैयारी कीजिए। अगर TGT में आपका सब्जेक्ट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप KV की तैयारी कीजिए। TGT से ईजी होती है KV की जो प्राइमरी की, उसमें इंटरव्यू तो होता है, लेकिन आप जब प्रैक्टिस करोगे इंटरव्यू फेस हो जाएगा। तो आप, मैंने KVS के ऊपर भी बना रखी है, उसमें कितने मार्क्स इंटरव्यू में चाहिए कितने उसमें, तो आप जाकर देख सकते हैं। एक सुपर टेट अपडेट में हमने सारी यही हैं जो मैं अपडेट देती रहती हूँ, आप वहाँ पर जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई इससे रिगार्डिंग कोई और क्वेश्चन हो कि TGT में मैम कैसे होगा, मैथ्स का कैसे होगा, कुछ बच्चों का मैसेज आया था कि मैम TGT मैथ्स की हमें तैयारी करा दीजिए, तो 1-2 स्टूडेंट्स के होने से मैं तैयारी कराऊँ, क्या फ़ायदा, बच्चे देखे ही नहीं। तो आप पहले नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ज़्यादा कीजिए जो मैथ्स को देखेंगे, फिर मैं आपकी ऐसी तैयारी करा दूँगी कि आपको किसी भी चैनल पर करने की ज़रूरत नहीं होगी। मेरे ऐसी अच्छी अच्छी ट्रिक्स हैं क्योंकि मैंने भी TGT का एग्ज़ाम दिया है। तो आपको अब मैं यही कहूँगी क्योंकि केवल आपके लिए UP के लिए नहीं, KV के लिए, NVS के लिए, जिसका भी आपने AES का फिल किया है उसके लिए, सबके लिए बेनिफिशियल होगी। तो मुझे बता दीजिएगा जैसा भी आप, प्लीज़ आप अपने दोस्तों को भी शेयर नहीं करते तो मेरी यही रिक्वेस्ट है, अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपके कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप हमारे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, लिंक है अबाउट सेक्शन में। और अगर कोई और कुछ क्वेरी है कि इससे रिगार्डिंग मैम क्लासेस लाई है, वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। कैसी रही मेरी, तो अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।